आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा होगा। जैसे कि पैरेलल चैनल के हिसाब से या फिर फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से दोनों ही तरफ से हमें निफ्टी में अच्छी एंट्री मिली पुट में, और श्योरिटी के साथ मिली। ऐसा भी नहीं है कि विदाउट श्योरिटी मिली है। श्योरिटी के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला स्विंग जब निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है। एक तो मॉर्निंग में देखो एक बेरिश शो देखने को मिला, और जहां से 741 से सीधा निफ्टी गिरी 626 तक 100 पॉइंट गिरी, और इसके बाद एक शॉर्टी हमें दी यहाँ पर इस पैरेलल चैनल के लोअर बॉन्ड पे निफ्टी ने जब खुद को जहाँ पे इस कैंडल पे आप देख सकते हो जहाँ से रिजेक्शन खाया, और जे बन रहा है 676 पे, यहाँ बन रही है हमारी एंट्री, और हमारे टारगेट थे 552 तक के। और यहीं पे आप देख सकते हो 555 तक का निफ्टी ने लो बनाया, और उसके बाद ऊपर बढ़ी, और फिर से एक बार फिर से 570 के आसपास गई। लेकिन फिर जहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ी जहाँ पे, और 100 से ऊपर ही जहाँ पे रिकवरी जहाँ पे देखने को मिली। लेकिन रिकवरी में भी एक हिंट जहाँ पे निफ्टी ने छोड़ दिया कि निफ्टी जहाँ पे लास्ट में जाते जाते इस पैरेलल चैनल के नीचे क्लोजिंग देकर गई है, अपने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देकर गई है। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा ये नोटिस कर रही है कि मे बी जहाँ पे अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और ट्रेंड कहाँ तक जाएगा? पहला पॉइंट रहा है हमारे पास 456 का। तो कल को अगर गैप डाउन रहती है, फ्लैट ओपनिंग रहती है, या फिर माइनर गैप डाउन रहती है, तो कहाँ पे हम कैसे कामकाज करना है वो मैं आपके साथ अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करूँगा, और उस हिसाब से आपने यहाँ पे कामकाज करना है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे गैप डाउन जहाँ पे लग रहा है निफ्टी कल हमें मिल सकती है। तो देखेंगे क्या होगा अगर गैप डाउन निफ्टी हमें मिलेगी तो कैसे हमें हैंडल करना है। तो सबसे पहले अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तब मैं कुछ की पॉइंट आपको शेयर करूंगा आपके साथ, जहाँ पे उन्हें आपने अपडेट करना है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर वाकई में गैप डाउन हमें निफ्टी मिलेगी तब हमें कैसे इसको हैंडल करना है। तो आइए सबसे पहले हमारे की पॉइंट्स अपडेट करते हैं। जैसे कि आज का लो निफ्टी का है 21,555 का, इस चीज़ को हमने अपडेट यहाँ पे कर लेना है। और क्लोजिंग आपके सामने ही है 21,665 की, और हाई तो निफ्टी का ओपनिंग के बाद ही बना यहाँ पे 755 का। तो इसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आगे पॉइंट बचा है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें कहाँ पे कॉल में एंट्री करनी चाहिए। तो अगर फ्लैट ओपनिंग निफ्टी रहती है या माइनर गैप अप रहती है, इस पैरेलल चैनल के अंदर गैप अप रहती है, तो हमें ठीक 21,690 के ऊपर कॉल में बैठना है, और हमारा ऐसा रहेगा 21,676 का। और अगर टारगेट की जहाँ पे बात करते हैं तो टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट हमें मिलेगा 21,737 का, और उसके बाद 21,760 और 21,787 तक के, यानी कि एक रेंज कह लिए, रेंज के हिसाब से टारगेट जहाँ पे मुझे मिले हैं। तो एक रेंज बाउंड कल के दिन देखने को मिल सकती है। पुट की अगर बात करूं तो पुट में अब मैं कहूँगा 21,626 के नीचे ही बेस्ट रहेगा पुट में बैठना। उससे पहले एक रेंज में हम अटक सकते हैं, उस रेंज में नहीं अटकना। तो ऐसा 21,651 का, और टारगेट अब नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि 460 तक जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको 490 तक की टारगेट दूंगा। उसके नीचे अगर जाती है तो हो सकता है एक 460 तक का या 450 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। तो पहला टारगेट जो हमें मिलेगा
626 के नीचे, वो है निफ्टी का 21,580 का। तो ये तो आपने नोट कर लेना है अपने पास कि अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तब हम इन की पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। दूसरा, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तब हम पैरेलल चैनल में कैसे सेटल रह सकते। तो पैरेलल चैनल में निफ्टी मिनिमम 2 पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट अपना शो कर सकती है आपको। मिनिमम 2 पॉइंट शो करना चाहिए इसे। और अगर तो मिनिमम 2 सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी क्रिएट कर देती है ऐसे, तो आपने जस्ट 2 के बाद अगर तीसरी बनती है, तीसरी जहाँ पे बनती है, तो जस्ट आपको इस रेंज को एक नए पैरेलल चैनल में या फिर अपने हिसाब से किसी भी तरीके से ड्रॉ करना है और देखना है कब ये किसी भी तरफ निकलती है। तब आपने एक श्योर ब्रेकआउट देखना है या फिर ब्रेकडाउन देखना है। श्योर ब्रेकडाउन मीन्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी नीचे आई और एक अच्छा रीटेस्ट किया, उसके बाद नीचे गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक रीटेस्ट होने के बाद फिर ऊपर जानी चाहिए, और सेम पॉइंट अगर नीचे निकलती है तो एक रीटेस्ट होकर फिर नीचे जानी चाहिए। तो ये चीज़ अगर कल को हमें मिलती है तो हम पैरेलल चैनल के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बात रही गैप डाउन की, तो गैप डाउन में अगर निफ्टी इस पॉइंट के अंदर मिलती है, मान लीजिए गैप डाउन रहती है और इस रेंज के अंदर, ये रेंज हमारे पास है 21,610 से लेकर 550 तक की, तो इस रेंज में कहीं भी निफ्टी हमें जहां पर मिल जाती है 610 से लेकर 550 तक, तब हमें देखना है कि इसके नीचे जाकर जहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तब हम पुट में बैठेंगे, या फिर इसके ऊपर निकलकर जहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तब हम कॉल में बैठेंगे। अदरवाइज अगर इसके अंदर घूम रही है 60 पॉइंट के अंदर, तो जस्ट वेट करना है किसी भी तरफ टूटने का। यहाँ पे अपना हमने प्रीमियम को डाउन नहीं करना है टाइम डिके की वजह से। तो इस चीज़ का आपने कल के दिन ध्यान रखना है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कल को हैंडल करने के लिए। तो डिसिप्लिन पे फोकस रखना है। इस साल आपने कुछ चेंजेस अगर करने हैं अपनी ट्रेडिंग सेशन में, तो डिसिप्लिन को आपने प्रेफर करना है। तो ठीक है, ट्रेडिंग डे हमारा 3rd रहेगा कल बुधवार 3 जनवरी 2024 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।